हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल रितेश जीके जी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कोई भी एग्जाम के लिए तैयार करें तो इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि G20 अब G21 बन गया है। हाल ही में किसे शामिल किया गया है? जो G20 अब था वो G21 बन गया है। और किसे शामिल किया गया है? तो ये अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। तो ये G21 बन गया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसके बारे में समझते हैं। भारत की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकन यूनियन G20 का नया स्थायी सदस्य बना है। G20 अब G21 बन गया है। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का संगठन है जिसे जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। अफ्रीकी देशों के आज़ादी दिलाने के लिए बनाया था यह। ठीक है, जो G20 है अब G21 बन गया क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में G20 के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में G20 के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 19 देश और 2 संगठन हैं। तो 19 देश 2 संगठन हैं। समझते हैं इसके बारे में। G20 में 19 देश, जैसे 19 देश कौन कौन है? तो 19 देशों का नाम, पहले अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य और मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी यूनियन शामिल, ये सब है। तो 19 देश हो गया और 9 जो है संगठन है, अफ्रीकन यूनियन और एक ही यूरोपीय संघ। अब इसके बारे में समझते हैं। यूरोपीय संघ जो होता है, यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई। जो यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई। और समझते हैं अफ्रीकन यूनियन जो 55 देशों का संगठन है जिसे जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2002 में 55 देशों के संगठन में जुलाई 2002 में दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था। तीसरा नंबर सवाल है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता किसने की है? तो 2023 में जो G20 की अध्यक्षता ये कौन की? तो भारत, अपने क्यों भारत। इसका राइट आंसर सी हो जाए। समझते हैं इसके बारे में। चौथा नंबर सवाल है कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की थीम क्या है? जो इस साल भारत जो G20 2023 हो रहा है, इस पर इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी इसका होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो है इसका थीम है। G2023 का इसका क्या है? थीम है। पाँचवा नंबर सवाल है कि अभी तक कुल कितने G20 बैठक हुई है? तो अभी तक कुल कितने G20 बैठक हुई है? ये अभी तक कुल 18 हो गई है क्योंकि 2022 तक 17 थी। 2023 में जो भारत में अध्यक्षता की है, यह 18वीं बार है, जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा। G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। जो G20 जो पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। अब तक इसकी कुल 17 बैठक हो चुकी थी। भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। छठा नंबर सवाल है कि G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 की स्थापना कब हुई है? G20 की स्थापना 1999 में। कब? 1999। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए, G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी।
एशिया में वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने को लेकर एक मंच के रूप में की गई थी। 7वां नंबर सवाल है कि G20 का उद्देश्य क्या है। तो G20 इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यह है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिनिधित्व करता है। तो G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 85%। कितना? 85%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि G20 के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। तो जो G20 के सदस्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है का कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी 75%। कितना? 75%। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि G20 के सदस्य दुनिया की कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो G20 के सदस्य दुनिया की कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 2/3। कितना? 2/3। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है आपका कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किसने की थी। जो 2022 में G20 हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। किसने? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो जकार्ता का जकार्ता है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, और 2023 में हुआ है G20 सम्मेलन, ये भारत में हुआ है। कहाँ? भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा। जब 2024 में G20 की अध्यक्षता होगा वो कौन करेगा। तो ये ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और 2025 में कौन? दक्षिण अफ्रीका करेगा। 14वां नंबर सवाल कि भारत ने कितने गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है। तो भारत ने कितने गैर G20 देशों को आमंत्रित किया है। तो ये कुल 9 देश है जो आमंत्रित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है। 15वां नंबर सवाल है कि G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है। तो G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है। तो ये कहीं नहीं है। कहने का मतलब कहीं नहीं है। तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं कहीं, जैसे कभी भारत में अध्यक्षता कर ली, कभी इंडोनेशिया, कभी ब्राज़ील, ऐसे में इसका इसीलिए मुख्यालय या सचिवालय कहीं नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो कौन सा देश है जो G20 का सदस्य नहीं लेकिन हर साल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो ये स्पेन जो देश है यही है जो कि अतिथि के रूप में शामिल किया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत तीसरे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये कहाँ आयोजित की गई थी। केवड़िया। कहाँ? केवड़िया में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये भोपाल में किया गया है। कहाँ? भोपाल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भोपाल कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? MP यानी मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी है। 19वां नंबर सवाल है कि G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये हम्पी। कहाँ है? हम्पी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हम्पी में शुरू किया गया है। ठीक है, 20वां नंबर सवाल है कि तीसरे G20 वित्त मंत्रियों को और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये गांधीनगर में किया गया है। कहाँ? गांधीनगर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो ये तीसरी बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई है। तो ये पुणे में। कहाँ? पुणे में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में की गई है।
तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में की गई है? तो ये लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ, जो कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे ये पहली बैठक शहर में हुई थी। ठीक है। G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। कहाँ? वाराणसी। इसका राइट आंसर सी हो जाए। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है। 24वां नंबर सवाल है कि G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये पुणे में। कहाँ? पुणे में की गई है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अति महत्वपूर्ण था, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।